मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम पॉलिटिकल का पार्ट पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर हमारा हो चुका है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। उसके बाद में जो दूसरा चैप्टर हम देख रहे हैं संविधान का निर्माण, कि किस प्रकार से भारत के संविधान का निर्माण हुआ, किन परिस्थितियों में भारत के संविधान को बनाया गया, किन किन क्षेत्रों से इस संविधान सभा में लोग आए। यानी कहने का मतलब यह था कि जब संविधान सभा बनी थी तो उस समय यह कंडीशन थी कि एक क्षेत्र विशेष से व्यक्ति नहीं होनी चाहिए, अलग अलग सेक्टर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति होने चाहिए। जैसे किसान नेता भी हो सकता है, सरकारी कर्मचारी भी हो सकता है, कोई समाज सेवी भी हो सकता है, कोई उद्योगपति भी हो सकता है, लेकिन एक क्षेत्र से नहीं हो। तो इसी का ध्यान रखते हुए अलग अलग क्षेत्रों से जो संविधान सभा बनी उसमें ये लोग आए थे। लगभग 299 सदस्य इसके थे, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान सम्मिलित थे तब अलग बात थी, लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भारत का संविधान अलग बनाने वाले रह गए और पाकिस्तान का संविधान बनाने वाले अलग रह गए। जो भारत का संविधान बना उसमें 399 सदस्यों की एक टीम बनाई गई और उन्होंने संविधान बनाने का कार्य किया। प्रत्येक बात को रिकॉर्ड किया गया, कोई भी वाद विवाद हो रहा है, तर्क वितर्क हो रहा है या अपनी बात रखी जा रही है, उन सभी चीजों को रिकॉर्ड किया गया ताकि आगे भविष्य में उस चीज को बताया जा सके। संविधान का प्रारूप बनाया गया। संविधान का जो प्रारूप बना उसकी प्रारूप समिति का अध्यक्ष इसको बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर। तो इस प्रकार से एक टीम बनी और 1946 में चुनाव हुए। फिर उसके बाद में संविधान बनने का कार्य प्रारंभ हुआ और संविधान का कार्य जब प्रारंभ हुआ तो लगभग 3 वर्ष में हमारा जो संविधान है लगभग बनकर तैयार हो गया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतने दिनों में यह संविधान बनकर तैयार हुआ। कब हुआ? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को संविधान बन गया, लेकिन उसे इस दिन लागू नहीं किया गया। लागू नहीं करने के पीछे का कारण मैंने आपको बता दिया कि ठीक 20 वर्ष पहले 1950, यानी कि हमारा जो संविधान था बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। क्यों? क्योंकि ठीक 20 वर्ष पहले, यानी इस तारीख से 20 वर्ष पहले 1930 में भारतीयों ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसीलिए इस दिन की याद में इसको लागू किया गया। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये संविधान का एक प्रारूप था कि किस तरह से संविधान बना, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हुए। एक विशेष क्षेत्र से लोग शामिल नहीं थे, बहुत से लोग जो उद्यमी थे, राजनीति के क्षेत्र से आते थे। एक चीज सोचने की बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना हुई। संविधान सभा में जो सदस्य थे उसमें एक बड़ा नाम शामिल नहीं था, वो था महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी का नाम नहीं था इसमें। क्यों? क्योंकि वो इस संविधान सभा से बिल्कुल दूर थे। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी पुस्तक यंग इंडिया, इसमें 1931 में क्या कहा कि आप संविधान बना रहे हैं, मैं एक ऐसे संविधान की कल्पना करता हूं जिसमें वो संविधान जो बने वो गुलामी और अधीनता से मुक्त हो। यानी संविधान में गुलामी और अधीनता नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, छुआछूत ये नहीं होनी चाहिए, गरीबी नहीं होनी चाहिए, सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, यहाँ तक कि महिलाओं को मर्दों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। तब जाकर मैं संतुष्ट होऊंगा कि आपने भारत के लिए कुछ किया है। हालांकि वो सदस्य नहीं थे संविधान सभा में, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी किताब यंग इंडिया में क्या कहा
कि आपका संविधान गुलामी और अधीनता से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, उच्च वर्ग निम्न वर्ग ये भेदभाव जो है वो समाप्त हो जाना चाहिए, छुआछूत हो रही है, शराब ये सब खत्म हो जानी चाहिए। उसके बाद में जो महिलाएं हैं उनको भी पुरुषों के बराबर अधिकार होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि संविधान का जो बुनियादी मूल्य है, संविधान सभा का जो बुनियादी मूल्य है वो क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, इसकी सोच क्या है, इसके पीछे इसका दर्शन क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे उसकी प्रस्तावना में। अब देखते हैं कि जो संविधान बना उसमें कौन कौन से मुख्य व्यक्ति शामिल थे, चाहे राजनीति से हो, चाहे खेल से हो, या फिल्मी क्षेत्र से हो, या उद्योग से हो। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, टी कृष्णाचारी, उसके बाद में अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू। तो ये कई ऐसे, जो महिला थी दुर्गाबाई मुखर्जी, ठीक है, तो ये कई ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान बनाने में लगे हुए थे। बलदेव सिंह है जो बहुत बड़े उद्योगपति थे, वो भी इसमें शामिल थे। आपके भीमराव अंबेडकर आ गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू आ गए, राजनीति से आ गए, राजेंद्र प्रसाद आ गए, महिलाएं आ गई, सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई मुखर्जी और श्यामा प्रसाद बनर्जी। तो ये कहने का मतलब ये है कि संविधान का जो निर्माण किया गया उसमें एक बात को रखा गया कि इसमें सदस्यों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, जाति, रंग, भेद, लिंग, इसके आधार पर इसमें प्रत्येक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को शामिल किया जाएगा। हर नियम या कानून बनने के पीछे उसके ऊपर तर्क वितर्क होता था, बहस होती थी और उन सारी चीजों को रिकॉर्ड किया जाता था और फिर गहन चिंतन के बाद में ही वो संविधान या नियम कानून बनता था। तो इस प्रकार के लोग इसमें शामिल थे और संविधान बनाने का इन्होंने कार्य किया। अब उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट, इस लेसन का जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज और देखिए कि बहुत से व्यक्तियों ने संविधान को लेकर अपने अपने विचार रखे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, भीमराव अंबेडकर हो, महात्मा गांधी हो, इन सभी ने अपने अपने विचार संविधान को लेकर रखे कि इसमें ये चीज होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, कल्याण की बात हो, क्षमता की बात हो, लोकतंत्र की बात हो। तो सभी व्यक्ति एक ऐसे संविधान की मांग कर रहे थे जो व्यक्ति विशेष से ऊपर उठ के हो, जिसमें सभी को समानता मिले, चाहे आर्थिक हो, अधिकार मिले, किसी का भेदभाव नहीं हो, छुआछूत से मुक्त हो, गुलामी और अधीनता से मुक्त हो। ये सारी चीजों का इसमें समावेश करने का प्रयास किया गया। अब है हमारे संविधान की प्रस्तावना। सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज इस लेसन में कि संविधान जब बन गया 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय इसकी प्रस्तावना तैयार की गई। इसकी प्रस्तावना में ही संविधान का पूरा सार है। कैसे? सबसे पहला जो शब्द इसमें कहा गया कि हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, इन सभी चीजों का समावेश किया गया। उसके बाद में प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, उसके बाद में विचार, उसकी अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति और विश्वास आदि की स्वतंत्रता, उसके बाद में जो है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो, बंधुता हो, इन सभी चीजों के ऊपर जोर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसको अगर आपने सही ढंग से समझ लिया, पढ़ लिया, तो बाकी चीजें समझने में समस्या नहीं आएगी। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके प्रत्येक नागरिक को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति, विचार की स्वतंत्रता, बंधुता, तो ये सारी चीजें इसमें जोड़ी गई और ये संविधान जो है आज हम इसको अंगीकृत और भारतीयों को समर्पित करते हैं। तो ये छोटी सी प्रस्तावना मैंने बता दी आपको। सबसे पहला टॉपिक था हम भारत के लोग, समझने की चीज है। इसका मतलब ये था कि जो संविधान बना है वो किसने बनाया? भारतीयों ने। किसी भी बाहरी व्यक्ति का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था, ना किसी राजा को कोई हस्तक्षेप था। तो भारत का संविधान किसने बनाया?
हम भारत के लोगों ने संविधान बनाया और किसको समर्पित किया? भारत के लोगों को ही समर्पित किया। उसके बाद में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व का संपन्न है कि भारत अपनी तरफ से संपूर्ण प्रभुत्व है, यानी कि इसके ऊपर किसी भी बाहरी व्यक्ति का कोई दबाव नहीं है। ये समझने की चीज है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आज भारत अपने खुद के डिसीजन खुद ले सकता है, खुद निर्णय ले सकता है, इसके ऊपर किसी भी बाहरी शक्ति का कोई दबाव नहीं है। तो देखो, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाया संविधान में, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक भी बनाया। क्यों? क्योंकि यहां पर राजा का शासन नहीं है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। लोकतंत्रात्मक, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन, लोकतंत्रात्मक। उसके बाद में है गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है? शासन का जो प्रमुख होता है वह वंशानुगत नहीं होता। जैसे कई ऐसे देश हैं जहां पर जो पद होता है वो वंश के अनुसार चलता है, राजा का बेटा, उसका बेटा राजा, उसका राजा राजा, ऐसे बनता रहता है। लेकिन भारत में गणराज्य क्यों है? क्योंकि यहां पर शासन का जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति, वह वंशानुगत नहीं होकर जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें डाली गई है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए, तथा इसके प्रत्येक नागरिक को समाजवाद। समाजवाद हमने पढ़ लिया। समाजवाद का मतलब है कि ये जो पूंजी है, ये जो धन है, उसके ऊपर सभी व्यक्तियों का बराबर अधिकार होना चाहिए। यही समाजवाद को बढ़ावा देते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा भी था, रेडिकल हो गया, समाजवाद हो गया, पूंजीवाद हो गया। तो समाजवाद के अकॉर्डिंग धन या पूंजी जो है उसके ऊपर सभी नागरिकों का बराबर अधिकार होना चाहिए। फिर उसके बाद में समाजवाद में पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि प्रत्येक नागरिक के लिए सभी धर्म समान है। प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म की उपासना करने का अधिकार है। आप किसी धर्म की आलोचना नहीं कर सकते, और धर्म की नजर में सभी व्यक्ति क्या है? समान है। ये क्या हो गया? पंथ निरपेक्ष। फिर उसके बाद में लोकतंत्रात्मक हो गया, गणराज्य हो गया, फिर हो गया न्याय। न्याय बताया ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि न्याय की नजर में कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं है। न्याय की दृष्टि में चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो, सभी व्यक्ति क्या है? समान है। कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यह प्रस्तावना में रखा गया कि प्रत्येक नागरिक न्याय की दृष्टि से समान है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। न्याय की अगर बात आएगी तो उसमें समानता का ध्यान रखा जाएगा। और उसके बाद में बता दिया बंधुता। बंधुता का मतलब बंधुत्व, भाईचारा, कि हम ऐसे देश का निर्माण करें जिसमें भाईचारा हो, सभी अपना घर समझे इस चीज को। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है, ये चीज विश्व के लिए कही गई। लेकिन भारत के संविधान में बंधुता का शब्द जो लिया गया है वो ये लिया गया कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति आपस में किससे रहे? भाईचारे से रहे। तब जाकर हमारा जो संविधान है वो सफल होगा, सफल बनेगा और लोगों के लिए कार्य करेगा। तो ये संविधान की जो थी वो थी प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना दोबारा देख लीजिए कि सबसे पहले मैंने क्या कहा कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, समाजवाद, उसके बाद में राजनीतिक, आर्थिक स्वतंत्रता, न्याय के समान समक्ष हो, उपासना है, पंथ है या विचार है, अभिव्यक्ति है, बंधुता है, इनको बढ़ावा देवे। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला टॉपिक ये कहता है कि हम भारत के लोग, यानी कि भारत के संविधान को बनाने वाले कौन है? हम। और ये संविधान भी किसको अंगीकृत कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं? भारत के लोगों को। इसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति शामिल नहीं है।
ये देखिए, ठीक है, यानी कि हम भारत के लोग, प्रस्तावना का पहला शब्द ये था कि हम भारत के लोग, जब शपथ ले रहे थे वो, जब अंगीकृत कर रहे थे, समर्पित कर रहे थे संविधान को भारत के लोगों को, तब ये कहा गया था। तो कहने का मतलब हम भारत के लोग, यानी संविधान किसने बनाया? भारत के लोगों ने। किसके लिए बनाया? भारत के लोगों के लिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत अब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इसके ऊपर किसी भी बाहरी कोई शक्ति या कोई देश या कोई राजा, उसका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। भारत अपने कल्याण के लिए खुद के डिसीजन खुद ले सकता है, खुद निर्णय ले सकता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हर क्षेत्र में क्या है? ये स्वतंत्र है, संपन्न है। लोकतंत्रात्मक भारत, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब लोकतंत्र, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन, यानी कि शासन की अंतिम शक्ति किसको सौंप दी गई? जनता को सौंप दी गई। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, गणराज्य का मतलब कि शासन का सर्वोच्च जो पदाधिकारी होता है, राष्ट्रपति, वह वंशानुगत नहीं होकर जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। यही चीज क्या कहलाती है? गणराज्य। समाजवाद, समाजवाद मैंने बता दिया कि समाजवाद वही है जिसमें आर्थिक स्तर पे सभी व्यक्तियों को समान दर्जा दिया जाए, जो पूंजी है या जो धन है वो सभी लोगों में बराबरी में बांटा जाए, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता कि अमीरी और गरीबी के बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो सके। तो ये चीज क्या हो जाती है? समाजवाद। यानी समाजवाद आर्थिक समानता के ऊपर बल देता है। पंथ निरपेक्ष, धर्म, पंथ कह दो या धर्म कह दो, कि धर्म के रूप में सभी व्यक्ति क्या है? समान है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार अपने धर्म को अपनाने का अधिकार है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। और धर्म के रूप में आप अपनी आस्था के अनुसार किसी भी धर्म की पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप मस्जिद में भी जा सकते हैं, गुरुद्वारे में भी जा सकते हैं, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि आप किसी धर्म की आलोचना करें। तो पंथ निरपेक्ष यानी धर्म के रूप में सभी व्यक्ति क्या है? समान है। और सरकार भी और न्यायालय भी किसी धर्म विशेष को ज्यादा तवज्जो नहीं देगा, यानी कानून के समक्ष सभी धर्म क्या है? समान है। उसके बाद में न्याय, यानी न्याय का मतलब चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो, न्याय की दृष्टि में सभी लोग क्या है? समान है। सभी व्यक्तियों को समान न्याय प्राप्त है। ऐसा नहीं है कोई बड़ा है तो न्याय उसका पक्ष लेगा, कोई गरीब है तो उसका पक्ष नहीं लेगा, नहीं। न्याय की नजर या कानून की नजर में सभी व्यक्ति क्या है? समान है। और उसके बाद में आता है आपके बंधुता, यानी भाईचारा, कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति किससे रहे? भाईचारे से रहे, आपसी सहयोग की भावना रखें। तो ये हो गया आपका चैप्टर क्लियर, यानी कि ये बराबर आपका जो राजनीति विज्ञान का दूसरा चैप्टर है संविधान निर्माण, वो भी कंप्लीट हो चुका है। संविधान निर्माण में हमने क्या क्या पढ़ा वो मैंने आपको बता दिया। संविधान कैसे बना, किन परिस्थितियों में बना, कौन कौन से व्यक्ति इसमें शामिल थे, कितना दिन इसको बनने में लगा, और प्रमुख रूप से प्रत्येक लोगों ने अपने अपने विचार रखे कि संविधान कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके ऊपर विचार हुआ, तर्क वितर्क किया गया, बहस हुई, उन बहसों को रिकॉर्ड किया गया और तब जाकर नए कानून बनकर सामने आए और संविधान सभा का गठन हुआ। फिर हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और संविधान में जो पहली तस्वीर, जो पहला जो था पन्ना, वो था प्रस्तावना का, कि भारत के संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या कहा गया? भाई हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य समाजवाद आदि को बढ़ावा देते हुए ये जो समाजवाद है, किसी प्रकार का हम भेदभाव नहीं करेंगे, छुआछूत नहीं करेंगे, न्याय की नज़र में सभी समान रहेंगे, भाईचारे की तरह रहेंगे, आप किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, महिलाओं को बराबर अधिकार हो। तो ये सारी चीज़ें जो समाजवाद, ये जो हमारा प्रस्तावना है संविधान का, उसमें दर्ज की गई है और उस प्रस्तावना के आधार पर ही हमारे संविधान में कानून बनते हैं। जो संविधान है उसमें कानून बने हैं, नए नए नियम बने हैं, कभी कभी उनमें संशोधन भी किया जाता है, नए कानून भी बनाए जाते हैं और उसके लिए आज भी सब चाहे संसद हो उसमें बहस होती है कि ये बिल पास करना है कि नहीं करना है, ये बिल पास नहीं होना चाहिए। बहस होकर तब जाकर कोई चीज कानून बनती है। तो ये सारी चीजें किसमें संकलित है? हमारे संविधान में। यानी हमारे संविधान के अनुसार ही सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकारें हो, वो कार्य करती है। तो इस जो भारत की जो प्रस्तावना है, इसके साथ ही आपका ये जो राजनीति विज्ञान का दूसरा चैप्टर है वो भी समाप्त होता है।